हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाद्री ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हिमाद्री ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, हमने उत्तराखंड के जो आगामी एग्जाम है इनके लिए एक एमसीक्यूज की सीरीज चलाई है जिसका नाम हमने दिया है वैदेही। और वैदेही जो है वो माता सीता को जो है वो समर्पित है ना। या कहें कि माता सीता को वैदेही के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हमने इसे वैदेही सीरीज के नाम से जो है वो चलाया है। और पिछले वीडियो में हमने ये इसका पार्ट 2 है, इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और वो भी जाके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और पहले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अजय पाल ने अपनी कुल देवी जो अजय पाल हैं पवार वंश के शासक थे, इन्होंने अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा किस स्थान पर की थी। ये पहला ऑप्शन आपके सामने है श्रीनगर, दूसरा देवलगढ़, तीसरा है टिहरी और चौथा है लोहागढ़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है देवलगढ़। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन सीरीज में जो है वो अभी तक जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है और जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही जो है वो चीज़ों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं चार के चार ऑप्शनों में से एक एक फैक्ट बता रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को पूरा जो है वो अच्छी तरीके से जो है आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, आपको पता लगा होगा पिछला वीडियो जो है वो 35-40 मिनट का है ना। तो अगर आप टॉपिक वाइज क्लियर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये टॉपिक वाइज ही क्लियर हो रहा है। अगर आप देखें अजय पाल से, तो अजय पाल से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको इसमें दिखेंगे और बाकी सारी चीज़ें नहीं, है ना, क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और एक एक दो दो चीज़ बनाऊँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, पर क्या है कि उसमें जो है वो आपके टॉपिक में थोड़ा बहुत कुछ किसी में कुछ होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज जिस क्वेश्चन को पकड़े हम उस क्वेश्चन का जो है वो सभी आंसर, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके सभी आंसर आपको मिल जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। तो अजय पाल से संबंधित है, तो अजय पाल आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो राजधानी आप देखेंगे चाँदपुर गढ़ थी। और चाँदपुर गढ़ी से जो है पहले श्रीनगर आई, और श्रीनगर के बाद फिर कहाँ आ गई, फिर सॉरी, पहले आएगी देवलगढ़, पहले आएगी देवलगढ़। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, तो पहले जहाँ है वो कहाँ आएगी राजधानी, वो आएगी देवलगढ़। तो पहले आएगी देवलगढ़ और उसके बाद आएगी कहाँ, श्रीनगर। तो ये जो राजधानी लाने का जो काम करेंगे वो भी कौन करेंगे, अजय पाल करेंगे। अच्छा, अजय पाल से जो है वो कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे याद रखने हैं, जैसे इन्होंने एक प्रथा चलाई थी जिसे कहा गया सरोला ब्राह्मण प्रथा। क्या कहा गया, सरोला ब्राह्मण प्रथा। दूसरा इन्होंने चलाई थी सूची भात प्रथा। ये भी इन्हीं के जो है वो द्वारा चलाई गई, है ना। सूची भात प्रथा, सरोला ब्राह्मण प्रथा इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। एक इन्होंने भूमि मापने के लिए चलाई थी धूली पाथा। कौन सी, धूली पाथा प्रथा, ये भूमि नापने के लिए है ना। ये कुछ प्रथाएं जो हैं इनके द्वारा चलाई गई, और आपको ये सारे क्वेश्चन जो है इनसे याद रखने हैं। समझ में आया होगा। टिहरी से एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि टिहरी से 28 दिसंबर 1815 को जो है वो राजधानी बनाते हैं कौन, सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह किसको राजधानी बनाएंगे, टिहरी को। और टिहरी से शासन करने वाले पहले शासक भी कौन कहलाएंगे, सुदर्शन शाह। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अजय पाल जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। और एक क्वेश्चन और कि 1515 ईस्वी में जो है वो राजा अजय पाल जो पवार वंश के हैं, पवार वंश के कौन से राजा हैं, 37वें राजा हैं। तो पवार वंश के 37वें राजा अजय पाल जो है, पवार में उस समय 52 गढ़ थे। इन 52 गढ़ों को जीतने वाले जो शासक है वो कौन है, अजय पाल हैं। और यहीं से जो है इन्हें कहा गया गढ़पाल, और इसी गढ़पाल शब्द को जो है परिवर्तित करके आज हम देखते हैं गढ़वाल। क्या कह देखते हैं, गढ़वाल। अच्छा, गढ़वाल मंडल, गढ़वाल से याद आया कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई है, ये आपने मुझे क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, गढ़वाल से आपने याद रखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन या कहें लास्ट फैक्ट इनसे ये है कि ये एक गढ़ होता है जिसे हम बोलते हैं उफ्फू, उफ्फूगढ़। अंतिम युद्ध था इसलिए पूछ लिया जाता है। उफ्फूगढ़ के जो राजा थे वो थे कप्पू चौहान। इनको जो है वो किसने हराया था, ये हराया था राजा अजय पाल द्वारा। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है। इन क्वेश्चन नंबर 1 से ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है कि सांवरी ग्रंथ के लेखक कौन थे? पहला है मोलाराम, दूसरा है सूरवीर सिंह, ये ठाकुर सूरवीर सिंह है ना? और तीसरा है जटाधर और चौथा है सुदर्शन शाह। चौथा ऑप्शन सुदर्शन शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? वो है ठाकुर सूरवीर सिंह। ठाकुर सूरवीर सिंह ने जो है वो सांवरी ग्रंथ जो है पुस्तक लिखा है। इसी पुस्तक में अजय पाल जो हैं, जो राजा, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने जो है देखा है राजा अजय पाल, तो राजा अजय पाल को जो है वो क्या कहा गया है सांवरी ग्रंथ में? तो इन्होंने कहा इन्हें क्या? आदित्यनाथ। आदित्यनाथ इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने जो है वो एक गोरख नाथ जो है पंथ, इसे अपना लिया था, इसलिए जो है ये कहा जाता है। अच्छा, आदित्यनाथ से आप एक और याद रखेंगे, योगी आदित्यनाथ। क्या? योगी आदित्यनाथ जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के माननीय जो हैं वो मुख्यमंत्री जी हैं। तो आप जो है इससे भी रिलेट करते हुए ये याद रख सकते हैं। ठीक है? और अगर कमेंट करके मुझे बताएं, चलो ठीक, ये वैसे आपको पता ही होगा, सरल सा है। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ जी, इनका जो मूल निवास है वो पौड़ी गढ़वाल है। और पौड़ी गढ़वाल से निवास होने के कारण ये इम्पोर्टेंट बनते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से। तो इनका मूल नाम आपने बताना है कमेंट करके। क्या बताना है? मूल नाम जो है वो कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है अजय पाल को उपनाम से जाना जाता है। पहला है अशोक का, गढ़वाल का अशोक, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है भीम और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों राजा अजय पाल जो है बहुत मेधावी या कहें बहुत वीरवान पुरुष थे, वीरवान राजा रहे हैं और पूरे गढ़वाल को एक करने वाले जो हैं ये राजा थे। इसलिए जो है इन्हें इन सभी उपाधियों से जो है वो जाना जाता है, इन सभी उपनामों से जाना जाता है। गढ़वाल का अशोक, इन्हीं को कहा जाता है गढ़वाल का युधिष्ठिर, है ना? गढ़वाल का युधिष्ठिर, इन्हीं को कहा जाता है गढ़वाल का बिस्मार्क, और इन्हीं को कहा जाता है गढ़वाल का इतना ही है शायद, है गढ़वाल का कृष्ण, भीम, इंद्र भी जो है इनके नाम से आता है। गढ़वाल का और नहीं, ये तीन चीजें याद रखें, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का युधिष्ठिर, गढ़वाल का बिस्मार्क। गढ़वाल के इंद्र के नाम से भी ये जाने जाएंगे। कृष्ण, भीम तो आपको याद रखने ही। ये सारे के सारे उपनाम किसके हैं? ये हैं राजा अजय पाल। ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो लिखा है अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन याद है, इन्हें गढ़वाल का नेपोलियन भी कहते हैं। ये गढ़वाल का नेपोलियन है। तो क्या हो गए? गढ़वाल के अशोक, गढ़वाल के युधिष्ठिर, गढ़वाल के बिस्मार्क और गढ़वाल के नेपोलियन। ठीक है? बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन देखें। लिखा है सहजपाल के समय कौन से चंद वंश के शासक शासन कर रहे थे? तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरे हैं बालो कल्याण चंद, तीसरे हैं भीष्मचंद और चौथे हैं इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आप देखें तो बालो कल्याण चंद, क्योंकि बालो कल्याण चंद और एक और राजा तो होते हैं कौन? रुद्रचंद। ये दो राजा थे जो सहजपाल के समय पर जो है वो सत्ता पर थे। कहाँ पर? कुमाऊं में। कुमाऊं में जिसकी सत्ता चल रही थी वो चंद्रवंशी सत्ता थी। और चंद्रवंशी सत्ता में दो राजाओं का कार्यकाल देखेंगे आप, तो ये सहजपाल के समकालीन राजा थे। अकबर अगर आप देखें तो ये कौन से शासक हैं? मुगल काल के, मुगल काल के शासक हैं। और अकबर के थ्रू ही जो है वो या कहें कि अकबर वर्तमान में केंद्रीय सत्ता पर जो है वो शासन कर रहे थे, तो सहजपाल अपने गढ़ या कहें उत्तराखंड में गढ़वाल पर जो है वो शासन कर रहे थे और कुमाऊं पर इन दोनों का शासन रहा। ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस सहजपाल से देखें कुछ फैक्ट। अगले क्वेश्चन से पहले सहजपाल पे कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि सहजपाल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट राजाओं में रहे हैं। सहजपाल का अगर क्रम देखें तो वो 42वें क्रम के राजा रहे हैं, है ना? इनके उपनाम बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्हें कहा जाता है राजनीति, क्या कहा जाता है? राजनीति चतुर या राजनीतिक चतुर भी इनको कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है कि संग्राम में, क्योंकि लिखना पड़ता है तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो ही जाती है, और अगर पेशेंस बना के रखें, क्योंकि आपके समय देना ही आपका जो है वो आगे भविष्य निर्धारित करेगा कि आप सफल होंगे या नहीं, है ना? तो संग्राम में शत्रुओं को संताप देने वाला, क्या? शत्रुओं को संताप देने वाला, शत्रुओं को संताप देने वाला भी राजा कहा गया है। इन्हीं को जो है वो क्या कहा गया है?
महाबली भी कहा गया है। इन्हीं को और किस नाम से जाना गया है? इन्हीं को कहा गया है विद्वानों को आश्रय देने वाला। विद्वानों को आश्रय देने वाला राजा भी इन्हें कहा गया है। एक और इन्हें कहा गया है कि प्रजा को सुख देने वाला राजा भी इन्हें कहा गया है। प्रजा को सुख देने वाला राजा भी इन्हें कहा गया। ये सारे के सारे नाम आपने याद रखने हैं। राजा सहजपाल से इनके उपनामों से ये जाने जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोपंत किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है बधानगढ़, दूसरा है कपरौली, तीसरा है पालीगांव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप देखें कि रुद्रचंद और पुरुषोपंत के बीच की या रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोपंत की जिस युद्ध में मृत्यु हुई थी वो युद्ध कौन सा था? तो वो युद्ध था बधानगढ़ का, यानी इसका सही आंसर क्या है? बधानगढ़। इसी को क्या कहा जाता है? ग्वालदम, है ना, ग्वालदम। ग्वालदम का जो है वो युद्ध भी इसे कहा जाता है। 1581 ईस्वी में जो है ये होता है और रुद्रचंद के साथ या रुद्रचंद के जो अगेंस्ट थे या कहें कि रुद्रचंद और वर्सेस यानी रुद्रचंद के और किसके साथ ये युद्ध लड़ा गया? तो ये थे बलभद्र शाह। क्या थे? बलभद्र शाह। यानी ये जो है वो किस वंश के हैं? ये हैं पवार वंश के। रुद्रचंद के बारे में आपने कुछ फैक्ट याद रखने हैं। जैसे इन्होंने एक बुक लिखवाई थी, कौन सी? धर्म निर्णय। कौन सी? धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई। इन्होंने ही जो है वो ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई। ब्राह्मणों की क्या बनाई? ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई। इस ब्राह्मण मंडली में 3 लोग शामिल थे। इनमें से एक तिथानी ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण और हलिये ब्राह्मण जो हैं 3 ब्राह्मणों की टोली थी। और ऐसे ही आप याद रखेंगे, इनसे ही रिलेटेड जो है वो रुद्रचंद जो है वो एक युद्ध होता है मल्ल युद्ध। इस मल्ल युद्ध कला में जो है वो क्या थे? निपुण थे। ऐसा करने वाले या मल्ल युद्ध में निपुण जो है वो विश्व के एकमात्र जो है वो राजा ये हैं, ऐसा जो है वो फैक्ट जाना जाता है। साथ में ही आप याद रखना, इन्होंने एक थल में शिव मंदिर का निर्माण कराया। शिव मंदिर का निर्माण कराया है। इसका मतलब शिव मंदिर का निर्माण का मतलब ये समझें कि अगर रुद्रचंद से पूछे, रिलेट करता हुआ कि किस धर्म या किस देवता की पूजा, किस देवता को मानते थे, तो आप लिखेंगे शिव धर्म या शैव को मानने वाले लोग थे, मानने वाले जो हैं वो राजा थे। और इसी से अगर आप देखें, एक आपसे कमेंट में जरूर चाहूँगा इस पे कि एक मेला लगता है थल मेला, कहाँ लगता है? तो ये पिथौरागढ़ में लगता है, ये आप याद रखें। और ये थल मेला भी कहाँ है? ये थल में एक जगह है जो पिथौरागढ़ में पड़ती है, जिला पिथौरागढ़। तो थल मेले की शुरुआत कब हुई ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठवां क्वेश्चन देखें कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पंवार वंश का पहला शासक कौन था? पहला ऑप्शन आ जाएगा श्याम शाह, दूसरा है बलभद्र शाह, तीसरा है सुदर्शन शाह और चौथा है महिपति शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर अगर आपको पता हो, पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच जो है वो कौन सा युद्ध होता है? बधानगढ़ का युद्ध, है ना। तो ये शाह की उपाधि धारण करने वाले ये जो हैं पहले शासक है, किस वंश के? पवार वंश के, है ना। पवार वंश के पहले शासक हैं। श्याम शाह से अगर आप देखें तो इनके विषय में कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं। इन्होंने जो है वो श्यामा शाही बाग की जो है वो स्थापना की है। कहाँ करी थी? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में श्यामा शाही बाग की स्थापना करी। सुदर्शन शाह के बारे में अगर आप देखें तो ये 55वें राजा जो हैं वो हैं पवार वंश के। ये पवार वंश के राजा हैं जिनके आगे जो है वो शाह लगा होगा। महिपति शाह को देखें तो महिपति शाह जो है वो कहलाते हैं अक्खड़ जो है राजा। और महिपति शाह सबसे अधिक उम्र में जो है वो गद्दी पर बैठने वाले राजा भी यही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखें, उस शासक का उस मुगल शासक या कहें मुगल शासक जहांगीर से भेंट करने वाले पहले गढ़वाल नरेश का नाम बताएं। तो पहला है मान शाह, दूसरा है प्रद्युमन शाह, तीसरा है श्याम शाह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? श्याम शाह। बात श्याम शाह की करते हैं। पूरा फैक्ट आप देखेंगे श्याम शाह के विषय में।
पहले मैंने लिखा दिया है, इन्होंने क्या श्यामा शाही बाग की जो है स्थापना करवाई है। जो श्यामा शाही बाग था वो लगवाया है और श्रीनगर में ये लगवाया है। श्याम शाह के गुरु को अगर देखें तो इनके गुरु थे शंकर देव, और शंकर देव ने जिस ग्रंथ को लिखा था ये था शिरोमणि ग्रंथ। क्या था? शिरोमणि ग्रंथ। और इससे ही याद रखना आप कि इनका जो है उल्लेख मिलता है जहांगीरनामा में। जहांगीरनामा में जो है वो किस शासक का नाम मिलता है? तो श्याम शाह का। और ऐसा भी याद रखें कि जहांगीर से मिलने वाले, है ना, जहांगीर से मिलने वाले जो है वो प्रथम पवार वंशीय राजा हैं। प्रथम पवार वंशीय राजा कौन है? श्याम शाह। ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है। मानशाह से याद रखना है कि मानशाह और लक्ष्मीचंद चंद्रवंश के शासक थे ये। लक्ष्मीचंद, ये थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर दूं क्योंकि ये लिखने में थोड़ा सा जो है दोस्तों वो गड़बड़ हो जा रही है। गड़बड़ कहें जो भी आप समझे, है ना। तो ये थे लक्ष्मीचंद। तो राजा लक्ष्मीचंद और मानसा के बीच कुल 8 युद्ध हुए थे, ये आपको पता होगा, है ना। 8 युद्धों में से 7 युद्ध जो है वो मानशाह ने जीते और एक युद्ध जो है वो किसने जीता? ये जीता था लक्ष्मीचंद ने। ठीक। और प्रद्युमन शाह से याद रखेंगे आप 14 मई 1804 को जो है एक युद्ध होता है खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा कहाँ है? खुड़बुड़ा पड़ता है देहरादून में। इस युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई और गढ़वाल में जो है वो किसका राज हो गया? गोरखाओं का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, किस गणेश नरेश द्वारा शिरोमणि ग्रंथ की रचना करवाई गई? तो आपको जो है इसका पिछले क्वेश्चन में बता दिया है किसने? श्याम शाह। श्याम शाह के जो है वो लेखक या गुरु कहें, उन्होंने शंकर देव ने इसकी रचना की है, तो आप इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, किस शासक का नाम मुगल पुस्तक जहांगीरनामा में मिलता है? तो ये भी आपको पता लग गया होगा, कौन? श्याम शाह, है ना। शाह की उपाधि धारण करने वाले बलभद्र शाह थे। ललित शाह से अगर आप देखें तो कुमाऊं पर जो है वो अधिकार, कुमाऊं पर अधिकार करने वाले जो है वो पहले शासक हैं। या चंद वंश को हराकर कुमाऊं पर जो है वो शासन करने वाले पहले राजा कौन होंगे? ललित शाह। और ललित शाह की मृत्यु अगर आप देखें तो ललित शाह की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये एक जगह है दुलड़ी, यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। और ललित शाह के विषय में आपने ये भी याद रखना है कि ये एक युद्ध लड़ते हैं, सिरमौर युद्ध। तो ये जो है वो 1779 के आसपास जो है वो शायद है, ये डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी, है ना। और एक युद्ध और लड़ते हैं, बगवाली पोखर, बगवाली पोखर। ठीक है, ये 2 युद्ध लड़ते हैं। इनकी डेट जो है वो अभी मुझे क्लियर नहीं है। आगे जो है वो क्वेश्चनों में अगर याद आती है तो मैं कमेंट करके या कहें कि मैं लिख कर आपको ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन देखें कि महिपति शाह ने केशव राय मठ की स्थापना किस वर्ष की थी? पहला ऑप्शन है 1515, दूसरा है 1625, तीसरा है 1786 और चौथा है 1815। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 1625, यानी 1625 ईस्वी में महीपति, महीपति शाह लिखें या लिखूं महपति शाह? महपति शाह। राइटिंग तो मेरी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत देखकर और थोड़ा बहुत सुनकर दोनों तरफ से जो है आपने वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको आसानी से समझ में आता, मुझे मेरी राइटिंग अच्छी होती तो, है ना। पर क्या है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस डिजिटल बोर्ड पर लिखवाने का, पढ़ाने का, है ना। ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूँ फिलहाल, लेकिन ऑनलाइन का जो है थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, पर धीरे धीरे ये हो जाएगा। अच्छा, महिपति शाह से अगर आप देखें तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक इनका पुत्र, पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीपति शाह। क्या था? पृथ्वीपति शाह। एक इनकी पत्नी, एक इनकी पत्नी है, एक इनकी पत्नी जो है वो कौन है? कर्णावती, कर्णावती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम पे आने की संभावना पूरी रखता है, हो सकता है कि आए भी, इसलिए ध्यान से सुने। मैं जो कर्णावती के बारे में बता रहा हूँ, कर्णावती वो रानी है जिन्होंने जो है वो शाहजहाँ के जो है वो क्या थे? सेनापति, कौन? नवाजत खां। इनको जो है, या इनको और इनकी सेना को जो है वो हराया था और
इनको हराने के कारण ही इन्हें क्या नाम से जाना गया, नाक काटी रानी, नाक काटी रानी। तो महारानी कर्णावती से दो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आपने याद रखने हैं। महारानी कर्णावती ने इतने विशाल साम्राज्य मुगल वंश के शाहजहां की सेना को हरा दिया, और इसलिए जो है वो मुगलों की नाक कट गई, इसलिए इन्हें नाक काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुत्र थे पृथ्वीपति शाह, और इनके जो है वो सेनापति आपने याद रखने हैं। सेनापति इसलिए भी याद रखने हैं कि अगर आप देखें कि किसी विशाल या मजबूत साम्राज्य की अगर आप बात करेंगे, चाहे वो अकबर की देखें, चाहे किसी और की देखें, चाहे अंग्रेजों में भी देख लें, तो उनके वायसराय अच्छे रहे होंगे तो अच्छा काम हुआ होगा, नहीं तो जो है वो दिक्कतें पैदा होंगी। तो सेनापति जो हैं वो साम्राज्य की सुरक्षा के साथ साथ अपने साम्राज्य के विस्तार या कहें सब कुछ काम करने में जो महत्वपूर्ण योगदान करेंगे वो कौन करते हैं, सेनापति। यानी जैसे कि अगर आप कुर्सी में बैठे हैं तो चार पाए नहीं होंगे, कुर्सी के चार पैर नहीं होंगे, तो क्या कुर्सी ऊपर रह सकती, नहीं। तो ऐसे ही जो राजा की कुर्सी हुआ करती थी, उस कुर्सी के चार जो पिलर हैं वो कौन हुआ करते, वो होते थे सेनापति। इनकी भी तीन सेनापति हैं, एक थे माधव, है ना, माधव सिंह भंडारी, और दूसरे हैं रिखोला लोधी, यहाँ लिख देता हूँ, रिखोला लोधी, और तीसरे थे बनवारी दास, बनवारी दास। तो ये तीन जो हैं वो व्यक्तियों को भी आपने देखना है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11वां क्वेश्चन है कि माधव सिंह भंडारी ने छोटा चीनी युद्ध किस वर्ष लड़ा था। पहला ऑप्शन है 1630, दूसरा है 1740, तीसरा है 1804, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि माधव सिंह भंडारी ने जो छोटा चीनी युद्ध लड़ा था वो 1640 ईस्वी का था, है ना। 1640 ईस्वी में छोटा चीनी युद्ध लड़ा था। माधव सिंह भंडारी से आप जो है वो माधव सिंह भंडारी से अगर आप देखें कुछ फैक्ट, तो माधव सिंह भंडारी के जो पुत्र थे उनका नाम था गजे सिंह। क्या था, गजे सिंह। और इनकी पत्नी यानी माधव सिंह भंडारी की जो पुत्र वधू थी उनका नाम था मथुरा, मथुरा बैरानी, मथुरा बौराणी भी कहा जाता है ना। और माधव सिंह भंडारी से याद रखना, इन्होंने एक कुल बनाई थी जिसके लिए जाना जाते हैं। कौन सी कुल थी वो, मलेथा कुल। कुल का मतलब आप समझ सकते हैं, कुल का मतलब आप समझ सकते हैं क्या चीज़, कुल का मतलब अगर आप देखें तो कुल को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बड़ा सा जो है तालाब है, अगर यहाँ से अगर आपको पानी निकालना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक नाली की ज़रूरत पड़ेगी, एक कूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम पहाड़ी भाषा में क्या नाम से जानते हैं, कूल के नाम से जानते हैं, है ना। उत्तराखंड में हम किस नाम से जानते हैं, कूल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से सिंचाई के लिए प्रयुक्त किए जाता है कौन सी चीज़, तो कूल जो है वो क्या, सिंचाई के लिए, पानी के लिए। तो मलेथा कुल का निर्माण किसने किया, माधव सिंह भंडारी ने किया। माधव सिंह भंडारी ने मलेथा कुल जो है निकाली कौन सी नदी से, तो चकमा नदी से। कौन सी नदी, चकमा या डागर नदी से जो है ये निकाली है। और माधव सिंह भंडारी का उपनाम याद रखना, इन्हें कहा जाता है गर्व भंजक, गर्व भंजक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन देखें, लिखा है गढ़वाल का वह शासक जो सर्वाधिक उम्र में क्या बना, गणनरेश बना। पहला ऑप्शन पृथ्वीपति शाह, दूसरा ऑप्शन है महीपति शाह, तीसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों फतेहपति शाह, और चौथा है मेदिनी शाह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है, वो है महीपति शाह। महीपति शाह के बारे में आपने पिछले क्वेश्चन में कुछ देखा होगा, और महीपति शाह को इस क्वेश्चन में आपने ये याद रखना है कि इन्हें कहा जाता है कि महाप्रचंड, महाप्रचंड भुज वाला राजा, महाप्रचंड भुजा वाला राजा। और इन्हीं को कहा जाता है क्या, अक्खड़, सॉरी अक्खड़ राजा। अक्खड़ राजा भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये जो शाहजहां का जो है वो राज्यारोहण था, उस राज्यारोहण में जो है वो शामिल नहीं होते हैं, इसलिए जो है इन्हें अक्खड़ राजा कहा गया है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वीपति शाह के बारे में आप इसमें याद रखेंगे कि पृथ्वीपति शाह को किस नाम से जाना जाता है, या पृथ्वीपति शाह के बारे में कुछ फैक्ट आप देखें तो पृथ्वीपति शाह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या बसाया था, पृथ्वीपुर, पृथ्वीपुर नामक एक शहर था, वो इन्होंने ही बसाया है ना। फतेहपति शाह को जो है वो क्या कहा जाता है, गढ़वाल का
अकबर कहा जाता है। गढ़वाल का क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। ठीक। मेदिनी शाह को जो है वो कहा जाता है कि एक साहसी राजा का जो है वो डरपोक पुत्र, या एक पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र जो है किसे कहा जाएगा? ऐसे याद रखना, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा मेदिनी शाह को। 13वां क्वेश्चन देखें कि दारा शिकोह को अपने राज्य में संरक्षण देने वाला गणनरेश, पहला ऑप्शन महिपति शाह, दूसरा है पृथ्वीपति शाह, तीसरा है बलभद्र शाह और चौथा है कौन? चौथे हैं सहजपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह जो हैं ये आपको पता है महिपति शाह के पुत्र थे और पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया था। ये पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। पृथ्वीपति शाह से आपने इसमें ये याद रखना है कि पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण भी दिया है। किसको दिया था? ये दारा शिकोह को नहीं दिया दोस्तों। दारा शिकोह के जो है पुत्र थे, संरक्षण उन्हें दिया था, जिनका नाम था सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह। आपको पता होगा दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो है वो युद्ध होता है, जिसे हम उत्तराधिकारी का नाम से जानते हैं। इतिहास में आपने देखा होगा। और दारा शिकोह जो है वो 3 युद्ध लगातार हार जाते हैं। धर्मठ का युद्ध था और कुछ एक युद्ध और थे, वो ना आपने देखे होंगे। तो वो सब क्या होते हैं? हार जाते हैं। तो ये तो मारे गए, तो इनके बेटे जो है अपनी जान बचा के जो है वो आ जाते हैं संरक्षण मांगने गढ़वाल, क्योंकि इससे पहले शाहजहां से भी टक्कर लेने वाले जो राजा हैं वो महिपति शाह थे। और भी अगर आप देखेंगे तो ये इनके पास आते हैं, इनके बेटे भी इनको जो है वो संरक्षण देते हैं। सुलेमान शिकोह के साथ 2 इनके चित्रकार भी आते हैं, वो थे श्याम दास और एक थे हरदास। ये 2 चित्रकार आते हैं। इनके बाद देखेंगे आप तो चित्रकारों में ये इन्हीं के वंशज हैं मोलाराम भी। अभी आपको शुरू में बताया था मोलाराम 5वीं पीढ़ी के, तो इन्हीं के, यानी पहली, दूसरी, उसके बाद शायद हीरा लाल है ना। हीरा लाल के बाद मंगत राम आ जाते हैं और मंगत राम के बाद आ जाते हैं मोलाराम। तो ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 4 और 5वें हो जाएंगे कौन? मोलाराम। ठीक है। तो ये 5वीं पीढ़ी के जो है वो चित्रकार थे मोलाराम। ये इनके पूर्वज जो दिल्ली से इनके साथ वापस यहाँ आए थे, है ना। अच्छा, पृथ्वीपति शाह के और मंदता प्रकाश, पृथ्वीपति शाह और किसके बीच? मंदता प्रकाश के बीच जो संधि होती है, इस संधि को भी याद रखना है। इसे कहा जाता है हाटकोटी संधि। क्या कहा जाता है? हाटकोटी संधि। और ऐसे ही अगर आप देखें तो ये मंदता प्रकाश जो है वो कहाँ के शासक थे? तो ये थे सिरमौर के शासक। इतना आपने सब जो है वो याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन देखें, लिखा है दाबा या दापा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लेने वाले पंवार वंशीय नरेश थे। तो कौन से थे? तो सुदर्शन शाह, भवानी शाह, महिपति शाह या अजयपाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न के आधार पर कौन से आ जाएंगे? महिपति शाह। लेकिन अगर आप देखें कि दापा पर आक्रमण करने वाले पहले शासक तो कौन आ जाएंगे? मान शाह। तो मान शाह पहले शासक हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे महिपति शाह। ये सारे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। महिपति शाह के विषय में हमने बात कर ली है और मान शाह के विषय में भी हमने बात कर ली थी, है ना। और भवानी शाह से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन अगर आप देखें तो राजा भवानी शाह जो हैं ये एक विद्यालय बनाते हैं देव प्रयाग में। कहाँ? देव प्रयाग में एक संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना करवाते हैं 1862 ईस्वी में। ऐसी सुदर्शन शाह से याद रखना आप एक दरबार बनाते हैं, पुराना दरबार। कहाँ पर? टिहरी में। तो पुराना दरबार जो है वो टिहरी में बनाते हैं। इसकी स्थापना 1848 ईस्वी में। अजयपाल के विषय में बहुत सारी बातें हमने पिछले क्वेश्चनों में कर ली है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, भैंगाणी का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? पहला ऑप्शन है महिपति शाह और सिरमौर शासक के बीच, दूसरा है फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच, तीसरा है मानसा लक्ष्मीचंद के बीच या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। अच्छा, फतेहपति शाह को ऐसे भी लिखते हैं फतेहपति शाह। अब मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया था इन्हें कहा जाता है गढ़वाल का क्या? अकबर।
और इन्हें कहा जाता है गढ़वाल का शिवाजी। ये दोनों क्वेश्चन इन्हीं के नाम से हैं, इन्हीं के उपाधि या इन्हीं के उपनाम है। अकबर इसलिए क्योंकि इनके नवरत्न थे इनके दरबार में। शिवाजी इसलिए जैसे शिवाजी का जो है घोड़े पे बैठा हुआ चित्र है, वैसे ही इनका भी जो है वो चित्र मिलता है। फतेहपति शाह जो है वो पृथ्वीपति शाह के पौत्र हैं। पृथ्वीपति शाह के जो है वो क्या हैं, पौत्र हैं। तो इन्होंने जो है पृथ्वीपति शाह ने इनको जो है वो अपने पौत्र को जो है अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और 16वां प्रश्न देखेंगे आप, बड़ा बेहतरीन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान सही नहीं है। पहला है जटाधर फतेह शाह करण ग्रंथ, दूसरा है रतन कवि फतेह प्रकाश या फतेह प्रकाश, तीसरा है शुक्रदेव मिश्र ने वृत्त विचार लिखी है, चौथे मतीराम ने फतेह सागर लिखी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर अगर आप देखें तो ये मतीराम वाला जो है वो फतेह सागर नहीं है। यानी मतीराम जो है वो लेखक, यानी इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है अगर पूछें तो मतीराम जो है इन्होंने लिखी है रसराज। क्या लिखी है? रसराज ग्रंथ। और इन्होंने ही लिखी है वृत्त कौमुदी। क्या लिखी है? वृत्त कौमुदी। बाकी की ये जटाधर जो है वो फतेह शाह करण ग्रंथ लिखने वाले हैं, शुक्रदेव मिश्र जो है वृत्त विचार हैं। अच्छा, ऐसे याद रखें आप, रतन से क्या होता है? रतन से प्रकाश निकलता है, तो रतन कवि ने प्रकाश लिखा। शुक्र मतलब विचार कैसे होने चाहिए? शुभ शुभ विचार होने चाहिए, इसलिए शुक्रदेव मिश्रा है। जटाधर जो है वो फतेह शाह करण ग्रंथ है। जो जटा है वो हमेशा जो है, या कहें जट जो है वो हमेशा क्या करेगा? फतेह करेगा। ऐसे भी आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ये बुक्स हैं, ये आपको पता होगा, ये बुक्स हैं और ये ऑथर है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। 17वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, लिखा है मेमोयर्स ऑफ देहरादून नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है G. वॉल्टन और दूसरा है G.R. विलियमसन, तीसरा है मूरक्राफ्ट, ये चौथा है W. फ्रेजर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये आपको पता होगा, G.R. विलियमसन। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, किसी एक एग्जाम में था और अच्छे एग्जाम में था, यानी UKPSC वाले जो एग्जाम हो सकते हैं उन एग्जामों में ये पूछा गया था, तो अच्छा क्वेश्चन था। शायद समीक्षा अधिकारी को कोई एग्जाम था 2016 से पहले वाले में, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना 2014, हाँ 2016 के आसपास का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा था UKPSC ने। और H.G. वॉल्टन से याद रखें तो इन्होंने लिखा है गढ़वाल गजेटियर, इन्होंने लिखी है। और W. फ्रेजर से याद रखें तो इन्होंने लिखी है द अर्ली जो है वो ट्रेवल्स इन इंडिया, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। तो आपने ये याद रखना है, इस प्रश्न से याद करें। और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें इन सभी को। तो रोहिलों ने 18वां प्रश्न देखें, रोहिलों ने गढ़वाल कुमाऊं के दक्षिण भाग पर किस वर्ष आक्रमण किया था? पहला है 1645, दूसरा है 1743 ना, और तीसरा है 1780 और चौथा है 1786। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? वो है 1743 ईस्वी में जो है वो गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं रोहिले। इस गढ़वाल पर जो आक्रमण होता है रोहिलों का, इसमें अगर आप देखें तो रोहिलों ने, या कहें रोहिलों के आक्रमण के समय जो कुमाऊं में जो है वो राजा थे, कुमाऊं में वो थे कौन? कल्याणचंद, ठीक है। और गढ़वाल में अगर बात करें तो गढ़वाल में जो राजा थे वो थे प्रदीप शाह, ठीक। इस प्रश्न से याद रखना है। और रोहिलों ने जब आक्रमण किया था तो इनके जो सरदार थे वो नजीब खां थे, है ना। ये सब आपने याद रखना है 18वें क्वेश्चन से। 19वां क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोहिलों ने जब प्रदीप शाह और कल्याण शाह की संयुक्त सेना को हराया था, वो कौन सी जगह थी? पहला है पाली गांव, दूसरा है दूनागिरी, तीसरा है लंगूरगढ़ का युद्ध और चौथा है श्रीनगर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? दूनागिरी। दूनागिरी पर जो है रोहिलों ने प्रदीप शाह और किसकी? कल्याण शाह की संयुक्त सेना को हरा दिया था। और कल्याण शाह कौन से हैं? तो कल्याण शाह चतुर्थ याद रखना, कल्याण शाह चतुर्थ जो है वो याद रखना। और इसमें जो है वो 3.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो रोहिलों को देते हैं। और क्योंकि कल्याणचंद जो है वो पहले ही जो है वो अल्मोड़ा जो है वो छोड़कर भाग गए थे और प्रदीप शाह से मिलते हैं। प्रदीप शाह जो है अपनी सेना के साथ इन्हें जो है सहायता करवाते हैं,
लेकिन दोनों की सेना फिर भी जो है वो हार गई। और क्योंकि राजकोष पहले से ही खो चुके थे कल्याण शाह, इनके पास पैसा था नहीं, तो प्रदीप शाह ने जो है अपनी तरफ से पैसा दिया, और प्रदीप शाह जो है वो एक तरफ से इस समय पर गढ़वाल और कुमाऊं के जो संबंध है वो बहुत अच्छी स्थिति में जो है वो थे। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। इससे लंगूरगढ़ का आक्रमण या अगर देखें तो लंगूरगढ़ पर गोरखाओं ने जो है वो 1791 ईस्वी में लंगूरगढ़ पर आक्रमण किया, है ना। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जो है वो एक जोशी कांड जो है बड़ा प्रसिद्ध है। जोशी कांड इसलिए क्योंकि जब ये प्रद्युम्न शाह और जयकीर्ति शाह के बीच जो है मतभेद शुरू होता है, तो प्रद्युम्न शाह जो है वो श्रीनगर जो है वो ले जाते हैं। एक जोशी थे, हर्षदेव जोशी, उनके थ्रू जो है ये काफ़ी लूटपाट की जाती है, इसलिए जोशी कांड के नाम से भी ये जाना जाता है। पाली गांव की बात करें तो पाली गांव का युद्ध जो है वो 1785 ईस्वी में जो है वो होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का पहला राजा जिसने चंद राजा को हराकर कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया वो कौन से राजा थे? तो पहले प्रद्युम्न शाह है, या दूसरे ललित शाह है, या तीसरे जो है वो जयकीर्ति शाह थे, या कौन थे? प्रदीप शाह थे। चौथा ऑप्शन प्रदीप शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? ललित शाह। ललित शाह के बारे में आपको बता दिया, जब ये कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं उस समय कुमाऊं में जो शासक थे वो दीपचंद थे, लेकिन दीपचंद को जो है तब तक गद्दी से हटा दिया गया और कौन बन जाते हैं शासक? मोहन चंद। तो मोहन चंद पर आक्रमण करते हैं कौन? ललित शाह, और मोहन चंद को हरा देते हैं, और अपने बेटे जो है वो कौन? प्रद्युम्न शाह, इनको जो है वो कुमाऊं का जो है वो राजा घोषित करते हैं। और किसका दत्तक पुत्र? क्योंकि दीपचंद जो है उस समय जेल में थे, और दत्तक पुत्र जो है इनकी दत्तक पुत्र, किसका दत्तक पुत्र? दीपचंद का दीपचंद जो राजा थे इनका दत्तक पुत्र। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक पुत्र जो है इनके नाम से जो है कुमाऊं की गद्दी पर बैठाते हैं। इसका मतलब ये समझें कि इस स्थिति पर जो है कुमाऊं में दीपचंद को हटाकर मोहनचंद, और मोहनचंद को हटाकर कौन? प्रद्युम्न शाह जो है गद्दी पर बैठते हैं। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि इसी समय पर गढ़वाल पर जो है वो ललित शाह थे, लेकिन ललित शाह की मृत्यु हो जाती है यहाँ से इस युद्ध को लौटते हुए, और कहाँ? दुलड़ी पर। तो गढ़वाल पे उस समय फिर उसके बाद इनके बाद जो राजा बनेंगे वो कौन हो जाएंगे? जयकीर्ति शाह। अब जयकीर्ति शाह जो है वो क्या? जयकीर्ति शाह, और यहाँ चल रहे कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह, और दोनों सौतेले भाई थे, तो दोनों के बीच में जो है लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। कपरौली का युद्ध देखेंगे आप, तो कपरौली का युद्ध होता है 1785 ईस्वी में दो शासकों के बीच। कौन कौन से दो शासक थे ये आपने बताना है, कि भारती चंद और गोरखा थे, या फतेहपति शाह सिख थे, प्रद्युम्न शाह जयकीर्ति शाह थे, और ललित शाह या रोहिले थे। तो ये अभी मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि दोनों के बीच जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ कौन बन गए हैं? जयकीर्ति शाह, और यहाँ बन गए हैं कौन? प्रद्युम्न शाह। इसलिए दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और इन लड़ाइयों में ही जो लड़ाई आती है सामने, या इन दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वो थी कपरौली का युद्ध। क्वेश्चन देखेंगे आप, लिखा है पवार वंश में युवराज को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है टीका, दूसरा है रजवार, तीसरा है नरेश, और चौथा है मुख्तार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? टीका। तो क्या कहा जाता था? टीका कहा जाता था युवराज को। रजवार तो जो है वो राजा को कहा जाता था, नरेश भी राजा को कहा जाता था। 23वां प्रश्न जो है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है ना। क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इसमें लिखा है मानवेंद्र शाह से संबंधित नहीं है, तो कीर्ति नगर आंदोलन नहीं है, या टिहरी रियासत का विलय नहीं है, या गढ़वाल का अंतिम नरेश ये नहीं है, या कीर्ति चंद का आक्रमण है। कौन सा नहीं है इससे संबंधित ये आपने बताना है। तो ये थे आज के 23 क्वेश्चन, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाद्री एडिटोरियल। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।